हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि वर्ष 2019 में जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे तो उसकी पूर्व संध्या पर भारत के पुलवामा में एक घटना घटी थी, जहां सेना की एक टुकड़ी जो कि गाड़ी से जा रही थी पुलवामा नामक जगह पर, उस पर उससे एक कार आरडीएक्स से भरी हुई कार टकरा गई थी और इसमें 20 के करीब भारतीय जवान शहीद हो गए थे। आप सभी लोग पता है इसके रिटेलिएशन में, इसके प्रतिशोध में भारत सरकार ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक कराई थी, जो कि खैबर पख्तूनख्वा, जो कि पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक प्रांत है। खैबर पख्तूनख्वा वहाँ स्थित है और जैश ए मोहम्मद का प्रशिक्षण केंद्र है। कहा जाता है इसमें 250 से पौने 300 आतंकवादी मारे गए थे। हालांकि पाकिस्तान ने इसे स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान का कहना था कि इसमें कुछ पेड़ गिरे थे और कई भारतीय नेताओं ने भी, जो नरेंद्र मोदी सरकार से नफरत करते हैं, खास करके कांग्रेसी नेताओं ने इसी चीज को दोहराया था। खैर, इस प्रकरण के बाद से पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बढ़ गया था वहां की जनता का, और वो कुछ एक्शन होते देना देखना चाहते थे। तो अगले दिन पाकिस्तानी सेना के पास, एयरफोर्स के पास F-16 अमेरिका से खरीदे गए विमान हैं। उसमें से एक F-16 के साथ भारत के सीमा में प्रवेश की जरूरत की गई। यहाँ अभिनंदन ने MiG-29 बाइजान नामक लड़ाकू एयरक्राफ्ट, जो कि लड़ाकू विमान यानी कि जो कि रूसी मेड है, उससे इसका पीछा किया। इसको डॉग फाइट कहते हैं एयरफोर्स के लैंग्वेज में। F-16 विमान निश्चित रूप से उन्नत हैं, फिर भी 70 के दशक में बने हुए MiG-29 से उन्होंने इसका पीछा किया और अंततः पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एक जगह अभिनंदन गिर गए। उसके बाद से वहां लोगों ने उन्हें घेर लिया और इस दौरान पाकिस्तानी सेना वहां पहुंच गई और उसने उनको पकड़ लिया। फिर पाकिस्तानी सेना के कुछ जवान उनको सेना मुख्यालय ले गए और सेना मुख्यालय से वहां के नेताओं को ये सूचना दी गई। इमरान खान उस समय प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, तो उस समय एक चौधरी साहब उनके मंत्री थे, सूचना मंत्री थे। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र भी किया था और एक विरोधी दल के नेता के अनुसार, जो संभवतः पीपीपी पार्टी के थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, उनके अनुसार, या पाकिस्तान लीग पीएमएल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ एन गुट के नेता थे, उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि भाई, जैसे ही भारत सरकार ने ये सूचना दी, भारत सरकार एक्चुअली ये सूचना अमेरिका को उसने दिया, पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को भी ये सूचना दी गई। तो उनके अनुसार उस समय जो हुक्मरान थे पाकिस्तानी, यानी जो सत्ता में थे, उनके नेताओं के पैर कांप रहे थे, खास करके प्रधानमंत्री के और विदेश मंत्री के पैर कांप रहे थे। और उन लोगों को लगा कि भाई भारत वास्तव में आक्रमण कर देगा, तो इसीलिए इमरान खान इस दबाव में आते हुए अभिनंदन को रिलीज करने की बात कहने लगे। तो जिस पाकिस्तानी F-16 विमान से MiG-29 बाइजान का मुकाबला हुआ था सीमा के पास, उस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट के पायलट थे नौमान अली खान। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से जो J-10C नामक लड़ाकू विमान पाकिस्तान ने खरीदा है, वह भारत में खरीदे गए, फ्रांस से खरीदे गए राफेल विमान से निश्चित रूप से उन्नत है। यह बात नौमान अली खान ने कही है, जो कि उस समय पाकिस्तानी F-16 विमान के पायलट थे, जिन्होंने कि अभिनंदन से मुकाबला किया था, जिनका अभिनंदन ने मुकाबला किया था। रादर इसको ऐसे कहा जाए कि भाई अभिनंदन ने दौड़ा लिया था, उनको चोटिया लिए थे, इसको भोजपुरी में कहते हैं चोटियाना। और इस प्रकार से माने 70 के दशक बने हुए MiG-29 बाइजान लड़ाकू विमान से
F-16 जो कि एक उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है, अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, उसको उसने दौड़ा लिया था। हालांकि ये दुर्भाग्य से MiG-29 उतने कारगर नहीं हुए और वो गिर गया पीओके में, और उसके बाद से शेष कहानी हमने आपको बताई ही थी। तो इस प्रकार से उस F-16 विमान के, लड़ाकू विमान के जो पायलट उस समय थे वो नौमान अली खान थे। उनके अनुसार पाकिस्तान अभी हाल में जो चीन से J-10C नामक विमान खरीदा है, और इनमें कुछ विमानों की डिलीवरी अभी बाकी है। तो इस प्रकार से शायद 21 खरीदा है, कुछ और डिलीवरी बाकी है। अब पाकिस्तानी किस प्रकार से अपने स्क्वाड्रन को पूरा करते हैं, ये उनकी आंतरिक नीति है। लेकिन इसके तहत लगभग 30 के करीब जो लड़ाकू विमान डिलीवर किए जाने थे चीन द्वारा पाकिस्तान को, उनमें से 21 विमान मिल गए हैं पाकिस्तान को, और शेष की डिलीवरी भी जल्दी हो जाएगी। संभवतः 11 की डिलीवरी और होनी है, यानी कुल 32 विमान डिलीवर किए जाने थे। हो सकता है बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो और इसे बढ़ा दिया गया हो। आसिम मुनीर जो कि इस समय जो आर्मी चीफ है, उसके पहले जो आर्मी चीफ थे उनके समय में, तो जो चीनी मेड J-10C है, वह निश्चित रूप से राफेल जो कि 4.5 पीढ़ी का एक लड़ाकू विमान है, उस पर वो भारी पड़ता है। J-10C, वैसे नौमान अली खान का कहना है। अब पाकिस्तानी पायलट कितना सही बोलते हैं कितना नहीं, चूंकि F-16 और J-10C के बीच सीधा मुकाबला तो हुआ नहीं है, वो MiG-29C की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे ओपिनियन ये है कि MiG-29 बाईजान, जिससे अभिनंदन ने फाइट किया था, F-16 विमान का पीछा किया था, और F-16 विमान में लगे हुए मिसाइल के जो टुकड़े भारतीय सीमा में गिरे थे, जिसके आधार पर अनुमान लगाया गया कि उसे केवल F-16 विमान में ही फिट किया जा सकता है। अब्राहम संभवतः उस मिसाइल का नाम था, जो भारतीय एयरफोर्स के कई अधिकारियों ने यह खुलासा किया था। तो इससे पता चलता है कि बाईजान, जो MiG-29 बाईजान लड़ाकू विमान है, उसकी टक्कर F-16 विमान, पाकिस्तान के F-16 विमान से ही हुई थी। और F-16 विमान, जैसा मैंने बताया, अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया है, एक्चुअली आतंकवादियों से लड़ने के लिए दिया है, लेकिन ये थोड़े कहा है कि भारत से आप लड़ जाइएगा। तो इस प्रकार से, हालांकि अमेरिका को ये बात पता है कि भाई इसका इस्तेमाल जो है भारत के विरुद्ध युद्ध के लिए किया जा सकता है। तो उसके उस समय पायलट थे नौमान अली खान। उनके अनुसार F-16 विमान जो है को छोड़िए, F-16 विमान और MiG-29 बाईजान के बीच कंपैरिजन को छोड़िए, एक्चुअली इन दोनों को छोड़िए, जो चीन से पाकिस्तान ने खरीदा है J-10C, उससे, और राफेल को खरीदा है भारत ने फ्रांस से, इन दोनों की तुलना करिए तो इन दोनों में J-10C भारी पड़ता है, ऐसा पाकिस्तानी पायलट का मानना है। अब वो कहाँ तक सही बोल रहे हैं, कहाँ तक नहीं बोल रहे हैं, चूंकि इन दोनों में सीधा मुकाबला तो कभी हुआ नहीं है, और J-10C को अभी आजमाया नहीं गया है। राफेल को तो फ्रांस ने आजमाया है, सीरिया में गृह युद्ध को समाप्त करने, आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन करने के मामले में इसे आजमाया गया है, लेकिन J-10C को तो बिल्कुल ही नहीं आजमाया गया है। तो कैसे उन्होंने कंपैरिजन कर दिया, कैसे नहीं, ये तो अलग की बात है, लेकिन ये तो टेक्निकल पहलू है, ये तो जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो बताएंगे। लेकिन मेरा मानना है कि मैन बिहाइंड मशीन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, दिलेरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दूसरे शब्दों में, अगर कोई इंसान किसी एयर एपैरेटस हो या नेवल एपैरेटस हो या आर्मी का एपैरेटस हो, कोई भी ऑपरेट कर रहा है, तो उस आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई वो कितना दिलेर है। जैसे अभिनंदन ने MiG-29 से, बाईजान से मुकाबला किया F-16 का, जो कि एक बहुत ही उन्नत किस्म का लड़ाकू विमान है, और MiG-29 एक पुराना लड़ाकू विमान है जो कि रूस से खरीदा था भारत ने, उससे मुकाबला कर दिया।
तो ये दिलेरी की बात है, यानी जिसके पास जिगरा होगा, जिसके पास दिल होगा, वही ये मुकाबला कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसके पास कौन-सा विमान है, किसके पास कौन-सा हथियार है, बस ये है कि लड़ने योग्य होना चाहिए और भिड़ने योग्य होना चाहिए। जैसा कि F-16 और मिग-29 बाईजान के बीच हुआ था 2019 में। मुझे लगता है उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप साहब थे और आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं। आज पाकिस्तान या चीन इस तरह का दुस्साहस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आज ये दुस्साहस, वैसे भी चीन भारत के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने में लगा हुआ है और वो अब इस तरह की गलती नहीं करना चाहता, जो उसने 2020 में किया था, जब वहाँ गलवान घाटी में एक हमले में वहाँ कई जवान, भारतीय जवान शहीद हो गए थे राष्ट्रीय राइफल्स के, जिसमें आंध्रा तेलंगाना के कर्नल संतोष बाबू हैदराबाद के रहने वाले थे। वो कर्नल थे, वही कमांडिंग ऑफिसर थे, यानी अपने यूनिट को कमांड कर रहे थे। उनकी भी मौत नदी में गिरने से हो गई थी। नदी का पानी, गलवान नदी का पानी बहुत ही ठंडा था। ये घटना हालांकि जून की है, लेकिन फिर भी वो उच्च अक्षांश पर होने के नाते इस नदी का पानी हमेशा ही ठंडा ही रहता है। इस समय तो खैर बहुत भयानक रूप से ठंडा होगा, खैर सब फ्रीजिंग पॉइंट पर होगा। अब ये देखना होगा आगे जो होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे पाकिस्तानी पायलट के इस कथन के बारे में मैं कोई इसमें दम नहीं मानता, यानी पाकिस्तानी पायलट के इस कथन में मैं कोई दम नहीं मानता। मेरा मानना है कि इंसान जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे आर्मी का हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दिलेर है, वो कितना जाबाज है, और मशीन पर ही डिपेंड नहीं करता। तो मुझे लगता है भारत इस मामले में बहुत ही आगे है, चाहे वो ऑपरेट 1970 के दशक का ही कोई एयरक्राफ्ट क्यों न कर रहा हो। धन्यवाद।